गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को लेसन 6 की स्टडी करना है और लेसन 6 का नाम है द पावर ऑफ इंटेलिजेंस। पावर मतलब शक्ति होती है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। ठीक, मतलब बुद्धि की शक्ति या बुद्धिमत्ता की शक्ति, जो चैप्टर का नाम दिया गया है। आप लोगों को रीड करना है चैप्टर को, इसके साथ इसका अर्थ भी समझना है। ओके, जैसे लिखा देखिए, ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ लार्ज एंड प्रॉस्परस किंगडम नियर, ठीक है, तेजपुर या ताजपुर पढ़ सकते हैं इसको। इट्स नेम वाज श्रावस्ती। The ruler of Sravasti was King Jaimal, who was an intelligent and just ruler. With him intelligence, he could solve even the challenging of problems. देखिए, a long time ago मतलब बहुत समय पहले, there was a large एंड प्रॉस्परस किंगडम, एक बड़ा और प्रॉस्परस मतलब समृद्धशाली राज्य था, नियर ताजपुर, ताजपुर के पास में एक समृद्धशाली और बड़ा राज्य था। इट नेम वाज श्रावस्ती, इसका नाम श्रावस्ती था। द रूलर ऑफ श्रावस्ती वाज किंग जयमल, और श्रावस्ती का जो शासक था उसका नाम जयमल था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर, और बुद्धिमान और न्यायिक क्या था, शासक। रूलर मतलब शासक होता है। विथ हिम इंटेलिजेंस, उसके साथ बुद्धिमत्ता। ही कुड सॉल्व इवन द चैलेंजिंग ऑफ प्रॉब्लम, वो सब कुछ मतलब समस्याओं का समाधान कर लेता था। कितनी भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम रहती थी या चुनौतीपूर्ण समस्या, वह सारी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकता था। ठीक, अब देखिए, वन फाइन डे ब्राह्मण केम टू श्रावस्ती। एक अच्छे दिन एक ब्राह्मण श्रावस्ती आया। ही वेंट अराउंड बेगिंग फॉर फूड एंड ऑल्म्स, वो चारों तरफ गया भिक्षा मांगने के लिए, मतलब भोजन के लिए और दान के लिए, भिक्षा मांगने के लिए चारों तरफ गया। ठीक, द ब्राह्मण हैड अ पर्टिकुलर हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग फूड ओनली फ्रॉम ब्राह्मण्स हाउस होल्ड्स। देखिए, ब्राह्मण के पास जो था वो पर्टिकुलरली एक घर से मतलब क्या लेते थे, एक्सेप्ट करते थे फूड, और वो घर किसका हुआ करता था, ब्राह्मण हाउस। ठीक है, मतलब जो घर ब्राह्मण का हुआ करता था उसी से वह भोजन एक्सेप्ट करते थे। When the people of श्रावस्ती absorbed this, जब श्रावस्ती के लोगों ने इसे ध्यान दिया, they thought, वह सोचे, that the ब्राह्मण must be a great aesthetic, तो ब्राह्मण निश्चित ही एक महान एस्थेटिक होगा। आया समझ के नहीं, सुधारक या कह सकते हैं पुजारी। सो दे ऑल मेड अरेंजमेंट फॉर हिम टू स्टे इन अ ब्राह्मण्स हाउस। यहाँ हाउस लिखा, हाउस कर लीजिएगा आप लोग, HOUSE। इसलिए गांव के लोगों ने मिल करके उसे ब्राह्मण के घर की व्यवस्था की। Soon the Brahmin has settled down in his new lodging, और जल्दी ही वह ब्राह्मण अपने नए रहने वाले स्थान पर, लॉजिंग का मतलब रहने वाले स्थान पर सेटल हो गया। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में जो चलते हैं, पीपल इन अराउंड श्रावस्ती, श्रावस्ती के चारों तरफ के जो लोग थे, हर्ड द लर्न्ड ब्राह्मण, उस ज्ञानी ब्राह्मण को सुने। मेनी ऑफ देम वांटेड टू मीट हिम, उसमें से बहुत लोग उससे मिलना चाहते थे। सो दे विजिटेड हिम एट हिज न्यू लॉजिंग, इसलिए
वह उससे उसके नए मिलने के मतलब नए रहने के स्थान पर मिले। दे ब्राट फूड एंड सिल्वर और गोल्ड क्वाइंस एज ऑफरिंग। वह भोजन, चांदी और अथवा सोने के सिक्के उसे देने के लिए लाए, ऑफर करने के लिए लाए, मतलब दान करने के लिए लाए। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ दिन में, द ब्राह्मण हैड एक्वायर्ड मेनी सिल्वर एंड गोल्ड क्वाइन। उस ब्राह्मण ने बहुत से चांदी और सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए। ही काउंटेड, उसने गिना, एंड लर्नड और सीखा, दैट ही हैड कलेक्टेड 1,000 रुपीज इन ऑल, कि उसने 1,000 रुपये क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। द ब्राह्मण वांटेड टू कीप द स्मॉल वेल्थ, और ब्राह्मण थोड़ा ही धन रखना चाहता था। ही हैड एक्वायर्ड अ सेफ प्लेस, उसे एक सुरक्षित स्थान की क्या थी, जरूरत। सो ही वेंट टू द नियर बाई वुड्स, इसलिए वह पास के वुड्स मतलब जंगल होता है, जंगल में गया। देयर ही फाउंड अ थिक वाइन ग्रोइंग अराउंड अ ट्री, वहां पर देखा कि एक मतलब घना झाड़ी मतलब झाड़ियों से उगा हुआ एर क्षेत्र था, कहां पर, पेड़ के चारों तरफ। ही डग अ होल एट द फूट ऑफ द वेन, उसने उस तने के चारों तरफ मतलब पौधे के चार मतलब क्या किया, एक होल किया, एक गड्ढा खोदा। एट द फुट ऑफ द वेन, ठीक है। एंड हाइड हिज वेल्थ देयर, और वहां पर अपनी संपत्ति को छुपा दिया। देन ही फेल्ट रिलैक्स्ड, उसके बाद वह आराम महसूस किया। एंड रिटर्न टू हिज लॉजिंग, और अपने घर वापस हो गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, द ब्राह्मण डिसाइडेड टू डिग आउट हिज वेल्थ, ब्राह्मण ने अपने धन को निकालना चाहा। ही वेंट द वुड्स टू द वुड्स एंड डग at the roots of the vein where he had hidden his wealth, और he went to the woods, वो जंगल गया, and dug और खोदा, at the root of the vein, उस तने के मतलब उस पौधे के जड़ के पास, where he had hidden his wealth, जहां पर वह अपना धन छुपा के रखा था। but लेकिन to his horror the wealth was not its place, वो घबरा गया क्योंकि उसका धन उस स्थान पर नहीं था। He dug a little wider and deeper, yet he could not find his money. उसने वाइडर मतलब चौड़ा, डीपर मतलब गहरा, गड्ढा खोदा, फिर भी उसे पैसा नहीं मिला। द ब्राह्मण began crying at his huge loss, ब्राह्मण अपने बड़े नुकसान पर चिल्लाना शुरू हुआ। He went back to the city, wailing very loudly, और तेजी से चिल्लाते हुए शहर गया। He reached house where he was living, वह उस घर पहुंचा जहां वह रहता था। And cried loudly, तेजी से चिल्लाया। And said, कहा, to his host, मतलब जो उसे रखा था, मतलब जहां पर रहता था, जहां पर लॉजिंग था, उसे होस्ट कहते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल माई वेल्थ, मैंने अपने सारे पैसे खो दिए। आई डोंट वॉन्ट टू लिव एनी मोर, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। आई विल गिव माई लाइफ, मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। आई विल नॉट ईट इवन अ सिंगल मोरसिल ऑफ फूड, और मैं थोड़ा भी भोजन, मॉर्सल मतलब जानते हैं, एक छोटा टुकड़ा भी भोजन का नहीं करूंगा। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ब्राह्मण गेव अप हिज फूड, ब्राह्मण ने अपना भोजन त्याग दिया। एवरीवन इन द सिटी हर्ड दिस, शहर के सारे लोग इसे सुने। द पीपल ऑफ श्रावस्ती कम टू मीट ब्राह्मण, श्रावस्ती के लोग उससे मिलने आए। दे एडवाइज्ड हिम, वह उसे सलाह दिए। ओ लर्नड सर, अरे ज्ञानी महाशय, वाई आर यू
गिविंग योर लाइफ फॉर मोर मेयर सम मनी, इतनी तुच्छ पैसे के लिए आप अपना जीवन क्यों त्यागने जा रहे हैं? वेल्थ कम्स एंड गोज, देखिए संपत्ति आती है जाती है, बट इफ यू गिव अप योर लाइफ, लेकिन यदि आप अपना जीवन त्याग देते हैं, यू विल नेवर गेन इट बैक, तो आपको यह दोबारा नहीं मिलेगा। बट ऑल दीज थॉट्स फेल ऑन डीफ ईयर्स, बट ऑल दीज थॉट्स फेल ऑन डीफ ईयर्स, लेकिन ये सारे विचार कहाँ पर पड़े? मतलब बहरे कानों में। द ब्राह्मण डिड नॉट डिटर फ्रॉम हिज डिसीजन, मतलब ब्राह्मण जो था ना, वो अपने निर्णय से पृथक नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। डेज टर्न टू वीक्स, मतलब दिन किस में बदल गए? सप्ताह में। बट द ब्राह्मण, ठीक है, डिड नॉट, डल नॉट लिखा, उसको डिड नॉट पढ़िएगा, टच एनी फूड, थोड़ा भी भोजन ग्रहण नहीं किया। व्हेन द रूलर ऑफ श्रावस्ती, जब श्रावस्ती का शासक किंग जयमल हर्ड अबाउट द ब्राह्मण, किंग जयमल ने ब्राह्मण के बारे में सुना, एंड हिज ओ टू फास्ट अप टू डेथ, उसकी प्रतिज्ञा थी कि वो मृत्यु तक भूखा रहेगा। ही वॉज क्यूरियस एंड वरीड, वो उत्सुक हुआ और परेशान। ही वेंट टू मीट द ब्राह्मण एंड सेड, वह ब्राह्मण के पास गया और कहा, सर वाई आर यू वेंट ऑन गिविंग अप योर प्रीसियस लाइफ फॉर मनी, आप क्यों त्याग रहे हैं, ठीक है, अपनी कीमती जीवन को पैसे के लिए? आई विल गिव यू 1,000 रुपीज फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, मैं आपको 1,000 रुपए राजशाही खजाने से दे दूंगा। प्लीज एंड योर फास्ट, कृपया अपने भोजन को, मतलब क्या करिए? ग्रहण करिए, अपने फास्ट को त्याग दीजिए। बट द ब्राह्मण डिड नॉट रिलेंट, लेकिन ब्राह्मण को इस पर विश्वास नहीं हुआ या नरम नहीं हुआ, मतलब उस पर वो झुका नहीं। इस साइड उसने कहा, आई वॉन्ट द रुपीज दैट आई हैड कलेक्टेड, मैं तो वही पैसे चाहता हूं जो मैंने इकट्ठा किया था। इफ आई डोंट गेट माई मनी बैक आई विल गिव अप माई लाइफ, यदि मैं अपना पैसा वापस नहीं पाऊंगा तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। किंग जयमल ग्रेव थॉटफुल, किंग जयमल मतलब क्या किया? विचार किया। आफ्टर अ व्हाइल, एक क्षण के बाद, ही टर्न टू द ब्राह्मण, वह ब्राह्मण के पास गया एंड सेड, और कहा, टेल मी वेयर हैड योर हिडन मनी, नहीं, टेल मी वेयर हैड यू हिडन योर मनी, बताइए मुझे कि आपने अपना पैसा कहाँ पर छुपाया था। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, योर मेजेस्टी देयर इज अ स्नेक लाइक वाइन अराउंड अ ह्यूज ट्री, महाशय एक सांप के समान लता थी जो एक पेड़ के चारों, बड़े पेड़ के चारों तरफ क्या थी? दैट वाइन इज कॉल्ड नागबेली, और उस पेड़ को नागबेली कहते हैं। आई हैड डिग अ होल एट वेन्स रूट्स, मैंने उस तने के रूट के तरफ एक गड्ढा खोदा, एंड हाइड माई मनी देयर, और वहीं पर अपना पैसा छुपा दिया। नागबेली इज अ वेन which leaves are said to have medicinal qualities that cure high fever, देखिए कोरोना में काम आ सकती है, ध्यान रखिए। नागबेली इज वाइन, नागबेली एक लता है जिसकी पत्तियों में दवा, मतलब मेडिसिनल क्वालिटीज है, मतलब दवाइयों के गुण हैं। दैट क्योर हाई फीवर, जो उच्च बुखार का इलाज करता है या ठीक करता है। क्योर मतलब ठीक करना। किंग फेल्ट वेरी प्लीज्ड, किंग बहुत खुश हुआ। नाउ दैट ही हैड लेड हिज हैंड्स ऑन अ विटाल क्लू, मतलब अब उसका दिमाग पहुंच गया एक अच्छे दृष्टिकोण पर। नाउ ही वुड फाइंड इट,
easier to search the Brahman's lost wealth. अब वह पाने में मतलब उसे आसानी हो जाएगी ब्राह्मण के धन को खोजने में। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, मतलब ये सेकंड पेज था। अब हम लोग थर्ड पेज पर चलते हैं। देखिए, किंग जैमल रिटर्न टू हिज पैलेस। किंग जैमल अपने महल वापस आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सेंड मैसेंजर्स ऑल ओवर द किंगडम। वो पूरे राज्य में, मैसेंजर मतलब जानते हैं, दूतों को भेज दिया पूरे राज्य में। हु बैंग्ड ऑन द ड्रम लाउडली, जो ड्रम से बैंग्ड मतलब पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे। एंड व्हेन ऑल द पीपल हैड गैदर्ड, जब सारे लोग इकट्ठा हुए, दे अनाउंस्ड, उन्होंने घोषित किया, दैट ऑल द मेडिक्स वर टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन द रॉयल कोर्ट इन अ वाइल। एक क्षण में सारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स हैं, वैद्य जिसको कह सकते हैं मेडिक्स को, वो अपने को राजा के समक्ष उपस्थित करें या राज दरबार में उपस्थित करें। किंग जैमल अराइव्ड एट द कोर्ट, किंग जैमल दरबार में आएंगे। एंड सेट डाउन ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठे। द किंग देन आस्क्ड ईच मेडिक, उसके बाद राजा ने प्रत्येक वैद्य से पूछा, वन बाय वन, एक एक करके, द सेम क्वेश्चन, एक ही प्रश्न। ही आस्क्ड, उसने कहा, इन द पास्ट 2 months, पिछले 2 महीने में, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स हैव कम टू यू। व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट हैव कम टू यू, किस प्रकार के रोगी आपके पास आए। व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन्स हैड यू आस्क्ड देम टू टेक, और उनको किस प्रकार की दवाएं आपने देने के लिए सुझाया। Soon all the medic had provided the king with the required information. जल्दी ही सारे वैद्यों ने राजा को जरूरत की सूचनाएं दी। One of medics had advised a patient to drink the bitter juice of नागबेली leaves. एक वैद्य ने सलाह दिया कि वह अपने पेशेंट को नागबेली की पत्तियों के कड़वे जूस पीने के लिए बोला। When King Jamal heard this, जब किंग जैमल इसे सुने, he summoned the patient to the royal court. उन्होंने मरीज को राज दरबार में बुलाया। He asked the patient, उन्होंने पेशेंट से कहा, who went to the jungle to get the नागबेली leaves? जंगल में नागबेली की पत्ती लेने कौन गया था? द पेशेंट सेड, मरीज ने कहा, योर मैजेस्टी, महाशय, माई सर्वेंट चितरंजन हैड फेच्ड द नागबेली लिप्स, मेरे नौकर चितरंजन ने नागबेली की पत्तियों को क्या किया? तलाशा। फेच मतलब तलाश करना होता है। फ्रॉम द जंगल, जंगल से। नेक्स्ट किंग जैमल सम्मन्ड चितरंजन, उसके बाद किंग जैमल ने चितरंजन को बुलाया टू रॉयल कोर्ट एंड आस्क्ड, राज दरबार में, और पूछा, व्हेन यू गॉन टू द जंगल टू गेट द नागबेली लिप्स, तुम जंगल में कब गए, क्या करने के लिए? नागबेली की पत्तियां लाने। हाउ मेनी रुपीज डिड यू फाइंड, और कितने रुपए तुम्हें मिले? चितरंजन फेस वेंट वाइट विथ फ्राइट, चितरंजन का जो चेहरा है ना वो वाइट हो गया, मतलब सफेद हो गया। किससे? भय से। ठीक। ही थॉट दैट द किंग हैड फाउंड आउट एवरीथिंग, पता चल गया कि राजा को सब कुछ पता हो गया। सो ही स्टैमर्ड इन अ सैक्रेड वॉइस, इस प्रकार वह लड़खड़ाती हुई टूटी आवाज में बोला, 1,000 रुपीज योर मैजेस्टी, 1,000 रुपए महाशय। द किंग
देखिए लास्ट पैराग्राफ है, द किंग जयमल ऑर्डर चितरंजन टू ब्रिंग द मनी टू द रॉयल कोर्ट। राजा ने चितरंजन को आदेश दिया उस पैसे को राज दरबार में लाने के लिए। चितरंजन सबमिटेड द मनी, चितरंजन ने उस पैसे को दे दिया। विच वॉज रिटर्न टू द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को वापस कर दिया। दस वाट वन कुड नॉट अचीव बाई स्कोल्डिंग और थ्रेट्स, इस प्रकार जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, किसी को डांट करके, धमकी दे करके, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, थ्रेट मतलब धमकी देना, किंग जयमल हैड अचीव्ड बाय हिज इंटेलिजेंस, किंग जयमल ने अपनी बुद्धिमत्ता से प्राप्त कर लिया। इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और इंटेलिजेंस के पास क्या होती है, सबसे अधिक ताकत होती है। मतलब सारी चीजों में सर्वोच्च ताकत किस में होती है, बुद्धिमत्ता में होती है। अब आप लोग देखिए वर्ड मीनिंग। प्रॉस्परस देखिए समृद्धशाली, आल्म्स मतलब भीख, वाइन मतलब बेल होता है, मतलब तन लता जिसको बोल सकते हैं ना। वेलिंग रो रहा था। मॉर्शल एक छोटा टुकड़ा। क्यूरियस उत्सुक। रेलेंट मतलब नरम पड़ना। अनाउंस्ड घोषणा करना। स्टेमर्ड मतलब रुक रुक कर बोलना। एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक लिखा। एस्थेटिक मतलब मंक, मतलब साधु कहते हैं इसको। इसके बाद आप लोगों का ये टिक द करेक्ट लिखा, इसको आप लोग क्या करेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद अपने से करिएगा एक्सरसाइज। यहां पर देखिए फिर दो विकल्प और दिया गया, टिक द करेक्ट का इसको करिएगा। खाली स्थान को आप लोग चैप्टर पढ़कर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मैच द फॉलोइंग आप लोग कर लीजिएगा, इसको सब बुक में ही करना है। जैसे जयमल क्या था, नेम ऑफ द किंग। श्रावस्ती क्या थी, नेम ऑफ द किंगडम। चितरंजन कौन था, नेम ऑफ द सर्वेंट। नागबेली क्या थी, नेम ऑफ द, ठीक है। वेन, ब्राह्मण कौन था, ब्राह्मण मतलब एस्टिक। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आपको बाद में भेजा जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कम से कम 2 और 3 टाइम्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।